कल्पना कीजिए, जंगल में निर्वासित युधिष्ठिर हजारों ऋषियों और ब्राह्मणों की भूख से व्याकुल आंखें, धर्मराज के सिर पर चिंता की छाया और उस अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश की किरण, सूर्योपासना। जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब उनके साथ कई ब्राह्मण और अतिथि भी थे। हर दिन भोजन की समस्या युधिष्ठिर को व्याकुल कर रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी एक सम्राट थे, अब भूखे अतिथियों को देखकर दुखी थे। उस कठिन घड़ी में उनके गुरु धौम्य ऋषि ने उन्हें एक गुप्त उपाय बताया, सूर्य देव की उपासना। धौम्य ऋषि ने कहा, हे राजन, सूर्य देव अन्न के अधिपति हैं। यदि आप नियम पूर्वक उनका स्तोत्र का पाठ करें तो वे प्रसन्न होकर आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तब युधिष्ठिर ने एकाग्र होकर आदित्य अष्टोत्तर शतनाम का अनुष्ठान प्रारंभ किया। सूर्योदय के समय अर्घ्य के साथ संयम और ब्रह्मचर्य और पूर्ण श्रद्धा से कुछ ही दिनों में सूर्य देव प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर के बोले, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यह अक्षय पात्र लो। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक इसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होगा। इसमें बना भोजन 56 भोग की तरह स्वादिष्ट होगा। यह कोई साधारण पात्र नहीं था, यह था भक्ति, तप और विश्वास की शक्ति का प्रमाण। बाद में जब दुर्वासा ऋषि जैसे तेजस्वी महात्मा आए तब इसी पात्र से द्रौपदी ने उन्हें तृप्त किया और पांडवों की लाज बची। यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब मनुष्य सभी रास्तों से थक हार जाता है तब ईश्वर की शरण में जाकर किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। युधिष्ठिर की तरह यदि हम भी नियम पूर्वक सूर्योपासना करें तो जीवन की भूख प्यास ही नहीं, सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आइए आज इस स्तोत्र के विषय में चमत्कारिक बातें जानते हैं और इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करेंगे। प्रिय मित्रों, धौम्य ऋषि द्वारा बताए गए इस स्तोत्र और सूर्योपासना के कठिन नियमों का युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर अक्षय पात्र देते हुए युधिष्ठिर से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समस्त संगियों के भोजन की व्यवस्था के लिए मैं तुम्हें यह अक्षय पात्र देता हूँ। अनंत प्राणियों को भोजन कराकर भी जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक यह पात्र कभी भी खाली नहीं होगा। और द्रौपदी इस पात्र में जो भोजन बनाएगी उसमें 56 भोग 3600 व्यंजनों का स्वाद आएगा। जब वह पात्र दोबारा मांझ धोकर पवित्र कर दिया जाता था और दोबारा उसमें भोजन बनता था तो वही अक्षयता उसमें आ जाती थी। इस प्रकार इस अक्षय पात्र की सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर के वनवास के 12 वर्ष ऋषि मुनि ब्राह्मणों और वनवासी सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए सरलता से व्यतीत हो गए। महाभारत के उसी प्रसंग में यह कहा गया है कि जो कोई मानव या यक्ष मन को संयम में रखकर एकाग्रता पूर्वक युधिष्ठिर द्वारा प्रयुक्त स्तोत्र का पाठ करेगा और कोई दुर्लभ वर भी मांगेगा तो भगवान सूर्य उसे वरदान देकर पूरा करेंगे। षष्ठी और सप्तमी को सूर्य देव की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अतः सूर्य उपासना सभी को करनी चाहिए। जिन सहस्र रश्मि भगवान सूर्य के संबंध में यह निर्णय नहीं हो पाता कि वास्तव में वे देवता हैं या पालनकर्ता पिता, अर्चना योग्य गुरु हैं या ईश्वर, विश्व प्रकाशक दीपक हैं या नेत्र ब्रह्मांड के आदि कारण हैं या कुछ और, किंतु इतना निश्चित है कि वे सभी कालों, देशों और सभी दशाओं में कल्याण करने वाले मंगल कारक हैं। महाभारत के युद्ध से पूर्व जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए तब उन्हें भाइयों सहित 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वे वन में रहकर भी धर्म और सत्य का पालन कर रहे थे। उनके साथ हजारों ब्राह्मण, मुनि और अतिथि भी रहते थे जिनके लिए भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो रहा था। तब धौम्य ऋषि ने कहा, हे राजन, आप सूर्य नारायण की उपासना करें। वे अन्न, तेज, जीवन और ऐश्वर्य के दाता हैं। आप विधि पूर्वक उनका स्तोत्र करें जिससे वे प्रसन्न होकर आपके भोजन की व्यवस्था का समाधान करेंगे। आइए जानते हैं इस स्तोत्र के विषय में। धौम्य ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर को एक स्तोत्र प्रदान किया जो कि सूर्य के तेज, शक्ति और कृपा को प्रकट करता है। यह स्तोत्र महाभारत के वन पर्व में आता है।
जपा कुसुम शंकासम काश्यपेयं महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। मैं जपा कुसुम के समान लाल वर्ण वाले कश्यप ऋषि के पुत्र महान तेजस्वी अंधकार और पापों के नाशक दिवाकर सूर्य देव का नमन करता हूँ। आइए जानते हैं इस स्तोत्र के पाठ की विधि क्या होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, शुद्ध होकर स्नान करना है, तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, अक्षत, पुष्प और तिल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य नारायण की प्रतिमा चित्र या चित्र पर धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करना है। संयम पूर्वक आहार करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। यह स्तोत्र को आप 21 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार पाठ करें तो आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह भगवान सूर्यदेव की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। बिना संकल्प के कोई भी कार्य ना करें। सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प करने में अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें। उसके बाद 21 दिनों तक इस साधना को प्रतिदिन अवश्य करें। एक समय पर सूर्योदय के समय पर करें, जिससे भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में चल रहे अनेक प्रकार के संकट, कष्ट और परेशानियों का निदान हो सके। युधिष्ठिर की निष्ठा, तप और स्तोत्र पाठ से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं सूर्यदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं यह एक अक्षय पात्र देता हूँ। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक इसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होगा। इस पात्र में भोजन, बना भोजन 56 भोग के समान होगा। जब भी इस पात्र को धोकर दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा उसकी अक्षयता वैसे ही बनी रहेगी। तो प्रिय मित्रों, इस स्तोत्र की बहुत ही सुंदर व्याख्या युधिष्ठिर जी के द्वारा की हुई है। तो आप सभी इस स्तोत्र का नियमित पाठ करें। इस स्तोत्र का पाठ करने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं। संकट के समय आस्था और साधन ही सहारा बनते हैं। सूर्य उपासना से हमारा आत्मबल, ऐश्वर्य और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तप, नियम और श्रद्धा से किए गए स्तोत्र पाठ अवश्य फल देते हैं। प्रिय मित्रों, यकीन मानिए यह स्तोत्र आपके जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर करेगा। तो आइए इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस स्तोत्र का नियमित कम से कम 108 बार पाठ करें और 21 दिन की साधना करके देखें। आपके घर में चमत्कार होगा। आपके घर में अन्न और धन की कमी पूरे जीवन भर कभी नहीं होगी। आइए इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। आप ढूंढ सकते हैं धौम्य ऋषि के द्वारा लिखा हुआ सूर्य अष्टोत्तर स्तोत्र। आप डालेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अन्यथा आप हमें मैसेज करें, हम आपको इस स्तोत्र का पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। उसके पश्चात इस स्तोत्र का नियमित आप पाठ करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा को प्राप्त करें। जीवन में धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आइए इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। धौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगवस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्य तेजश्च खं वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशु शुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठराश्चाग्निः रैन्धनस्तेजसां पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सरः करोस्वत्थः कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽसश्च जीमुतो जीवनोऽधिः भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्धको वहनिः सर्वस्यादेरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातो निषेचितः मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रतः प्राणधारकः धनवन्तरिर्धूम्रकेतो
राजदेवोदिते सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्ष पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः। तो मित्रों, यह था स्तोत्र। 11 मंत्रों का यह स्तोत्र आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आप यकीन मानिए इस स्तोत्र का नियमित 108 बार पाठ करना प्रारंभ करें और 21 दिन की साधना करके देखें, आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। ये अमित तेजस्वी सुवर्ण, ये स्तोत्र अमित तेजस्वी सुवर्ण एवं अग्नि के समान कांति वाले भगवान सूर्य, जो देवगण पितृगण एवं यक्षों के द्वारा सेवित हैं तथा असुर निशाचर सिद्धि एवं साध्य के द्वारा वंदित हैं, ये कीर्तन करने योग्य 108 नाम हैं, जिनका उपदेश साक्षात ब्रह्मा जी ने दिया है। सूर्योदय के समय इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति स्त्री, पुत्र, धन, रत्न, पूर्व जन्म की स्मृति, धैर्य व बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। उसके समस्त शोक दूर हो जाते हैं, वे सभी मनोरथों को भी प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय मित्रों, आशा करूंगा कि आपको यह स्तोत्र पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान सूर्यदेव का एक नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्ते।